अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दाए आगोश वलायत हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद आला शाह आस्ताना आलिया अंदलाबिया शरीफ जो कि बानिए महफिल हैं, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद फ़ारूक शाह सैफ़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ख़तीबे अहले सुन्नत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मोहम्मद अरशद रूहानी ज़ीदा मजदूहू और मोहतरमल मकाम जनाबे मोहतरम मोहम्मद बसीरत अली चिश्ती साहब उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का 62 PP 64 PP 64 64। मुअज़्ज़ज़ सामीनो हाज़रीन व नाज़रीन, आज की ये महफ़िल पाक दो निस्बतों की हामिल है। पहली नशस्त जो कि कल रात आप अहबाब ने समात भी फरमाई और आपने देखा कि वो नशिस्त दस्तार फजीलत की नशिस्त थी। उसमें किबला आला शाह साहब ने जामिया नाइमिया लाहौर से दरसे नज़ामी का मुकम्मल कोर्स सनद दोरा हदीस के साथ हासिल की है और उसी याद में रात की महफिल जो पहली नशिस्त थी बड़ी ही खूबसूरत और आला मुफ्ती राग़ब अली नईमी साहब किबला फ़िदा हुसैन शाह साहब और दीगर अहबाब ने खिताब भी फरमाया और आला शाह साहब के लिए दुआ भी की कि अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। आज की ये जो नशिस्त है ये उर्स पाक की नशिस्त है और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद हैदर शाह साहब अंदलाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि हुज़ूर आला शाह के दादा जान है और पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद अफ़ज़ल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके वालिदैन मरहूम मग़फ़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, उनके
उरूस और उनके उर्स की ये नशिस्त दूसरी जो है चल रही है। रात को बाद नमाज इशा शाह साहब फरमा रहे थे कि महफिल समा भी होगी। तो ये उर्स की नशिस्त है। इसमें अमीरुल जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी साहब गालिबन वो तशरीफ़ ला रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उनका खिताब था। मैं चूँकि यहाँ किबला शाह जी सैफी साहब किबला, मैं 1980 से आ रहा हूँ, तकरीबन 1980 या 82 से मैं यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था आने जाने का, उधर से ही शाम से पहले पहले टांगे मिलते थे। शाम मगरिब की नमाज के बाद मोड़ अहमदाबाद से भी टांगे नहीं मिलते थे। तो मैं उस वक़्त का यहाँ पर आ रहा हूँ। तो मेरा इस गांव के साथ, इन लोगों के साथ, इस इलाके के साथ एक गहरा कल्बी रूहानी मोहब्बत वाला एक रिश्ता और ताल्लुक़ है। और अक्सर मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। कोई मैं खिताब आज करने वाला नहीं हूँ। मैं बार बार किबला अब्दुर्रहमान अत्तारी साहब मौलाना साहब को भी कह रहा था कि जी किबला शाह साहब का हमने खिताब सुनना है और अभी हम सुनेंगे। मैं सिर्फ तारफ़ी चंद बातें ताकि शाह साहब के इल्म में हो। यहाँ पर किबला मेरे किबला पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर तरीक़त सैयद मरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दौर में वो तशरीफ़ लाया करते थे और एक ही मस्जिद होती थी, वो अंदर वाली मस्जिद। तो ये उन्हीं का फैज़ है। और उनके फैज़ से फिर बाद में जो मेरे दोस्त थे, मेरे भाई हाफिज़ मोहम्मद अरशद मुजद्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उन्होंने आके यहाँ पर ये सारा मामला शुरू किया अपनी जवानी में, और वो जवानी में ही चले गए। इतना ही मंजूर था। लेकिन वो जो बुनियाद रख कर गए और जो उन्होंने उनका जो ये जो फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह ये है, अब एक नहीं दो नहीं काफ़ी तादाद में अहले सुन्नत व जमात के उलमा पैदा हो रहे हैं इस गांव से। आला शाह साहब के साथ साथ हाफ़िज़ अरशद साहब के भतीजे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म अली साहब। उन्होंने अभी दरस निज़ामी की सनद इस एक साल कबल आपने हासिल की है जामिया नईमिया से, वो सामने तशरीफ़ फरमा है। और फिर इनके साथ साथ बिल्कुल इनके साथ ही बैठे हुए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान अत्तारी साहब, ये भी माशाल्लाह मुकम्मल दरस निज़ामी हैं। इसी तरह हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अरसलान गुज्जर साहब रिजवी साहब, ये भी दरस निज़ामी के गालिबन 5वें साल में, 6ठे साल में, 5वें साल के भी इम्तिहान दिए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ जो है ना ये जारी है और ये बड़ी बात है और ये ज़रूरत थी। किबला आला शाह साहब के जो वालिदे मोहतरम थे रहमतुल्लाह अलैह पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब, बड़े ही सादा, और जब कभी आया करना मैंने खिताब के लिए तो शाह साहब तो बहुत छोटे हुआ करते थे, तो कहा करते थे मेरे आला शाह साहब को नात पढ़ाएंगे, ये नात पढ़ा करते थे आला शाह साहब। तो वो भी अल्लाह के वली, इस अंदाज में आप सोच लें कि वो किस वलायत के मकाम पे होंगे कि उनका विसाल इस अंदाज में हुआ है कि मदीना शरीफ, फिर मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ में फिर रियाजुल जन्नत, रियाजुल जन्नत फिर नमाज, और नमाज में फिर सजदे के आलम में। तो फिर अभी जन्नत, और अभी मकाम भी उनको जन्नत में बकी है। तो यकीनन वो जब रियाजुल जन्नत में है तो है ही जन्नत वाले। तो मुझे मेरा ख्याल आयत पढ़नी चाहिए थी, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। तो ये तो जन्नत के सिर्फ जन्नत नहीं, ये जन्नत के मालिक और वारिस हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है ये जन्नत के मालिक और वारिस हैं। तो चूँकि इस गांव के साथ मेरा बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह ये ताल्लुक़ मेरे मरते दम तक इंशाल्लाह बल्कि बाद में भी कायम रहेगा। मैं अपने बच्चों को भी इसीलिए साथ लेके आ रहा हूँ। मेरे बाएं जानी मेरा बेटा बैठा हुआ है पीर सैयद मोहम्मद फैजुल हसन शाह साहब, ये भी 6ठे साल में, ये भी 6ठे साल में पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक जो मोहब्बत की लड़ी है, ये जो मोहब्बत का मेरा और आपका रिश्ता है, नहीं ये हाफिज़ नहीं है, वो छोटा हाफिज़ है। हाँ जी, तो ये भी इंशाल्लाह ये जारी रहेगी।
चूँकि ये दिलों का और मोहब्बत का ख़ास एक घर से मेरा ताल्लुक़ था, हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब रहमतुल्लाह अलैह से। अब सिर्फ उनकी बरादरी से नहीं बल्कि पूरे गांव के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, एक मोहब्बत है। आला शाह साहब ने भी मोहब्बत फरमाई और आज से तकरीबन 2 माह पहले उन्होंने मुझे कहा जी मैंने ये जलसा रखना है तो आपने ज़रूर हाजिर होना है। तो हम तो वैसे ही इंशाल्लाह इनके साथ हैं। और रात को फिदा हुसैन शाह साहब कह रहे थे जी कि इन्होंने बार बार कहा कि मैं अकेला हूँ, आप अपने आप को अकेला ना समझें, ये सारे आपके हैं शाह जी, ये सारे आपके हैं, हम भी आपके हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। और आपने ये रौनक लगाई, ये मजलिस सजाई, इतना प्यारा प्रोग्राम बनाया। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम जारी व सारी रहेगा और ये फैज़ आपके बड़ों का, आपके असलाफ का, आपके जद का फैज़ है और इस गांव में है और ये जारी व सारी रहेगा। मैं आपको सिर्फ एक बात कह देता हूँ, ये मैंने कभी भी नहीं सुनाई और आज मैं सुना देता हूँ। अभी सिर्फ हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मिज़ार था और अभी मिज़ार बना भी नहीं था, सिर्फ एक कब्र थी और था। तो हाफिज़ शाह साहब मुझे कहने लगे ये बड़े नेक आदमी थे, बड़े शाह साहब, तो ये वो। तो मैंने कहा जी अच्छा मैं फिर ना कोई दुआ मांगूँ तो मैं देखता हूँ मेरी कबूल होती है कि नहीं होती। मैं दुआ नहीं बताऊँगा कि वो कौन सी है, लेकिन वो मैंने दुआ मांगी। चूँकि था वो मैं लड़का ही था, यानी यंग था, तो उस वक्त बंदा दुनिया की तरफ ही सोचता है। तो अब मैं पछताता हूँ कि और मांग लिया होता। तो मैंने दुआ मांगी। तो जब मैंने दुआ मांगी ना, तो मैं अभी घर गया ही हूँ, यानी मैं आके मिलता था यहाँ पे आके हाफिज़ साहब से पास बैठता था। तो उन्होंने कहा ये अब ये उनकी वलायत का उन्होंने तज़किरा किया, उनकी मतलब शान बयान की। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं भी दुआ मांग। मैंने दुआ की तो अभी मैं घर पहुंचा हूं तो मैंने जाके बात की, तो जो दुआ थी वो मेरे से पहले कबूलियत वहां पे पहुंच चुकी थी। तो आप खुश नसीब हैं कि आपके पास एक अल्लाह के वली की कब्र है, 2 वलियों की कब्र है और आप यहाँ से फैज़ हासिल किया करें, फैज़ लिया करें और यहाँ से फैज़ मिलेगा, मिलता रहेगा। तहरीके लब्बैक के हम सब अहबाब तहरीके लब्बैक के हैं। बस एक जुमला तहरीके लब्बैक पे कह देता हूँ, अमीर अहले जुन्नत का, अमीर मुजाहिदीन का तो जोड़ कोई नहीं है, कोई जोड़ ना जोड़े ना तोड़े, ठीक है ना है तो ना ही अभी दूर तक कोई नजर आ रहा है कि जोड़ आ जाए कि तोड़ आ जाए। तो ये फैज़ है कि उन्होंने सोई हुई अहले सुन्नत व जमात को जगाया है। उन्होंने जो नहीं मानते थे सुन्नियों को, उनको मनवा लिया है और 75 साल पाकिस्तान 1947 से लेकर और आज तक कोई माई का लाल किसी भी सियासी पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया हो। वो जाम किया है तो अमीरुल मुजाहिदीन ने किया है। ये एहसास भी उनको हासिल है और अपनी ज़ात के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, ख़त्म नबूवत के लिए किया है, नमूस रिसालत के लिए किया है, कमली वाले आका अलैहिस्सलाम की अज़मत के लिए और रिफ़त के लिए किया है। तो ये इंशाल्लाह ये तहरीके लब्बैक जो है वो सियासत में भी है। बसीरत साहब आए हुए हैं, ये मेरे हल्के में खड़े हुए हैं, लेकिन चले आज मेरी मुलाकात हो गई इनके साथ, पता नहीं अब हो कि ना हो, क्योंकि लब्बैक वाले उस वक्त आते हैं जब सब होके चले जाए ना, बाद में याद आते हैं यार सानू भी वोट दो। तो ये जो हमारी कमज़ोरियां हैं इसको हमने दूर करना है। सिर्फ लब्बैक का नारा नहीं, हमें अमली तौर पर इस अमली मैदान में उतरना है। इसीलिए सियासत में आने का मकसद भी ये है। तो सियासी मुखालफत नहीं करनी, जो तरीक़त वाले लोग हैं वो सियासी मुखालफत नहीं करते, वोट जहाँ भी देना है, लेकिन एक जो रिश्ता है हमारा दीनी, वो रिश्ता हमारा कायम दायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं नकाबत भी कर लेता हूँ, तो अब मैं नकीब के तौर पर दावत देने लगा हूँ शाह साहब को, ताकि टाइम ना ज़्यादा ले ले और एक ही शेर पर एक ही पुराना तुम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं ना एक ही शेर पर दावत देता हूँ और मैं लंबा शेर नहीं है, अली अली मुझे भी करना आता है, लेकिन पहले अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। ये तरतीब भी याद रखा करें। हमारे नकीब सारा रगड़ा अली 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 अली, ठीक है। अली पाक के कदमों की खाक जो है वो मिल जाए ना सुरमा बनाने के लिए, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन अकीदा अहले सुन्नत क्या है कि हक चार यार,
पहले वो बयान कर लिया करे ना, हक 4 यार भी नकीबों ने बड़ा बयान किया है, हक 4 यार बड़ा, कि पहले वो किया करे, तो फिर अली भी करवाएं। अली के बगैर तो कुछ भी नहीं है, मौला अली के बगैर तो अबू बकर भी नहीं है, मौला अली के बगैर उमर भी नहीं है, उस्मान भी नहीं है। कोई पूछे ना यार ये क्या बात है, मैं कहता हूँ यार अली ने माना तो हमने अबू बकर को माना, अली ने माना तो हमने उमर को माना, अली ने माना तो हमने उस्मान गनी को माना, मौला अली ने माना तो हमने माना। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला को तब मान रहे हैं कि मौला हसन ने माना तो हमने मान लिया, और यजीद को इसलिए नहीं मान रहे कि हुसैन ने नहीं माना तो हम भी नहीं मानने वाले। इस घर के साथ जिसका ताल्लुक है, जिसने इस घर ने जिसको मान लिया हमने उसको मान लिया, जिसने इस घर ने जिसको नहीं माना ना उसे हम मानते हैं ना क़यामत तक उसे मानेंगे। तो अब बिला तखीर एक ही शेर में मैं दावत देता हूँ हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद फारूक शाह साहब सैफी इस अंदाज में कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। इन्हीं वावा नाल नहीं, खोल के वावा करो, पावे पैसे ना छुटो लेकिन वावा दे कहो। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, और मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, और मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता, और काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता। खोल के बोलो सुभान अल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता। वो कौन सा चेहरा है, बद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल का चेहरा है, अलम नशरा का सीना है, माज़ागल बसर की आंखें हैं, यदुल्लाह के गोरे हाथ हैं, वजहुल्लाह का चेहरा है, वमा यंतिक की ज़बां है, लब हैं कि लाली हैं, खत हैं कि मुश्की हैं, ज़ुल्फ़े अंबरी हैं, चश्मे नरगसी हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं। लब हैं ऐसे प्यारे हैं कि जब बोलते हैं तो रहमत के मोती रोलते हैं, जब मुस्कुराते हैं तो दंदाने मुबारक से नूर की शुआएं निकलती हैं। उसी चेहरे की तो मैं बात कर रहा हूँ कि काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, और मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं तेरी या रसूल अल्लाह, बातें सुनता मैं तेरी और पूछता माने उनके, बातें सुनता मैं तेरी और पूछता माने उनके, मैं भी उस मजलिस से असहाब में बैठा होता। और जब कभी मस्जिद नबवी से अज़ानें होती, इधर है तवज्जो आपकी, जब कभी मस्जिद नबवी से अज़ानें होती, मैं मदीने से गुजरता हुआ झोंका होता। बस आखिरी शेर, मजनू हुआ बदनाम लैला को दिल देकर। ये भी बड़ा रोल है, आज हर कोई लैला तो हर कोई मजनू। मजनू हुआ बदनाम, मजनू हुआ बदनाम लैला को दिल देकर। क्या जी, मजनू हुआ बदनाम लैला को दिल देकर। अरे अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। ये सारे लब्बैक वाले अहले सुन्नत वाल जमात वाले वो मजनू है जिन्होंने अपना दिल कमली वाले मुस्तफ़ा को दिया हुआ है। हजरत अल्लामा पीर साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद फारूक शाह साहब सैफी तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक।